इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, जो किसी को प्रोवाइड किया गया किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में ज़ोहराने में साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और PTI रहनुमा रऊफ हसन भी मौजूद थे। हुकूमती बिल के मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसवदा नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने ज़ोहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुसवदा मुहैया किया गया वो क्या था, जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुतालबा किया। ये मुसवदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। कभी ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा आईनी पैकेज हो और अपोजिशन तो छोड़ें अपने अरकान से भी छुपाया गया हो। हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया। PTI रहनुमा असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में अपनी रिहाइश जगह पर दिए गए ज़ोहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। मौलाना से तय हुआ है कि अपोजिशन मुशावरत से मामलात आगे बढ़ाएगी। दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामलात जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। केस लोड इतना है कि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं। आईनी तरमीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि पार्लियामेंट में तमाम जमातों ने सैर हासिल गुफ्तगू की। आईनी तरमीम का मुसवदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट अलग होती है और आईनी अदालत अलग होती हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे मुकदमात का फैसला भी ना हो सका। अगर आईनी तरामीम पास करना चाहते हैं तो वहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। आपने तो इलेक्शन ही नहीं कराया, हाउस कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट हाउस से, गैर मुकम्मल ऐवान से आप कैसे आईनी तरामीम पास कर सकते हैं? इस तरह की गैर आईनी तरामीम करके आप ना तो अपने इख्तिदार को दवाम दे सकते हैं, नामुकम्मल ऐवान से कैसे आईनी तरमीम मंजूर करा सकते हैं? हुकूमती मेंबरान को आईनी तरमीम का इख्तियार किसने दिया? रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है कि ये कैसी आईनी तरमीम है, अपोजिशन मेंबरान को अगवा करना पड़ रहा है। जल्द लाहौर में पुरम जलसा होने जा रहा है। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इम्पोर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाली आईडी इसको दे दें। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। बंदर बांट मैंडेट चोरों के साथ मिलकर इस मुल्क पे डाका डाला गया है, इस मुल्क की जमहूरियत पे। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया बंदा करार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर अहमियत चाहता है, वो आईनी तौर पर कुछ नहीं कर सकता। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, दूसरा गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में बैठा है। आराम से बैठकर टिकटॉक बनाते रहो वरना किसी एनेक्सी में भेज दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मामला एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी ने दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। आबिद ज़ुबैरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मामला अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की दरख्वास्त को 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने रखा जाए। इस केस में आज 2 अक्टूबर की डेट हुई है क्योंकि इस इलेक्शन के कागजात जो हमने इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए थे वो अभी तक बदस्तूर FIA के पास है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर इस मरतबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत मांग ली। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI 175 सियासी जमातों में वाहिद जमात है जिसने शफाफ तरीन इंतखाबात करवाए। हमने दरख्वास्त की थी कि FIA से तमाम दस्तावेजात तलब की जाएं।
जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। JUI वकील ने 60 दिन की मोहलत मांग ली। 2 माह ज्यादा है, मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। पार्टी इंतखाबात ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस, जमात डी नोटिफाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाजत ना मिली। डिप्टी कमिश्नर शर्की को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट का रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर में PTI का जलसा रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। PTI के जुलूसों में नफरत अंगेज तकरीर की जाती हैं, खून खराबे का खतरा है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। एहतसाब अदालत में रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जराह मुकम्मल ना हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। बैरिस्टर सलमान सफदर और जहीर अब्बास चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोयम से टेलीफोनिक राबता। शाह चार्ल्स की शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि समोआ में कॉन्फ्रेंस दौलत मुश्तरका की तारीख का अहम इजलास होगा। रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। रूसी नायब वज़ीर आज़म आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। रूसी नायब वज़ीर आज़म की कल सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के बेहतरीन ताल्लुकात कसीरुल जहती दो तरफ़ा ताउन बशमूल तिजारत, तवानाई और राबतों के हवाले से ज़ाहिर होते हैं। वफाकी बराए सनत व पैदावार और राना तनवीर से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर सनत व तिजारत की मुलाकात में दोनों ममालिक ने बातचीत के लिए वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील पर इत्तफाक किया और सनती और ज़रई शोबे में ताउन बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जालसाजी पर मबनी ईमेल हमलों के जरिए सरकारी इदारों और वजारतों को निशाना बनाने का इंकशाफ। फिशिंग ईमेल्स के जरिए धोखाधड़ी पर मबनी लिंक्स पर क्लिक करने से सरकारी दस्तावेजात कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की सरकारी इदारों को मोहतात रहने के लिए एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। अक़वाम मुत्तहिदा ने ई गवर्नमेंट में पाकिस्तान को पहली मरतबा आला कैटेगरी में शामिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2022 के मुकाबले में पाकिस्तान 14 दर्जे तरक्की के बाद 136वें नंबर पर आ गया। ई पार्टिसिपेशन कैटेगरी में भी पाकिस्तान 106 से 88वें नंबर पर आ गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर आसान खता हो गए। 5 साल में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के एजुकेशन मिनिस्टर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हमारी कोशिश है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम कर सकें, एजुकेशन के मयार को बेहतर करने में कामयाब होंगे। पहले मरहले में 5800 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। फेज 1 में आउटसोर्स होने वाले पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए बुरी खबर। आउटसोर्स होने वाले स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद फैसला किया जाएगा कि नॉन सैलरी बजट कहां इस्तेमाल होगा। फेज 1 में 5863 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। मरियम नवाज को लेस्को ने बेवकूफ़ बना दिया। ऐलान के बावजूद 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ हाथ हो गया। सिंगल फेज वालों को रिलीफ मिल गया, 3 फेज वालों को सुर्ख झंडी दिखा दी गई। इलेक्ट्रिक सार्फिन को मुसलसल माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट का सामना। रवामा सार्फिन ₹2.74 यूनिट अदा करेंगे। अक्टूबर में माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹4.33 अदा करेंगे। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन सहमाही एडजस्टमेंट में सितंबर ता नवंबर 2024 में ₹1.74 अदा करेंगे। लेबनान में इसराइल का बड़ा साइबर हमला, एक साथ 3000 से ज़ायद पेजर्स फट गए। बैरूत, बीका और दाहिया में सड़कों और बाजारों में धमाके।
हिजबुल्लाह अरकान समेत 11 अफराद शहीद, ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी समेत 3000 से ज़ायद जख्मी, 200 की हालत इंतहाई तशवीशनाक। शाम में भी पेजस फटने से 7 अफराद जाँ बहक, दर्जनों शहरी जख्मी। सेहूनी रियासत खतरनाक खेल खेल रही है, जवाबी वार के लिए तैयार रहे, वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। हिजबुल्लाह ने शहरियों पर हमलों की पॉलिसी पर नजर सानी का इशारा दे दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि साइबर हमलों से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। जालिम और मुजरिम इसराइल अब वक्त का इंतजार करे। लेबनान में साइबर हमले की मंजूरी इस्राएली वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी इजलास में दी। मकसद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नए महल्ले में दाखिल करना था। रूसी मीडिया का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि ताइवान से खरीदे गए पेजेस की खेप में सेहूनी फौज ने धमाका खेज मवाद छुपाया था। अरब मीडिया के मुताबिक पेजेस में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई और धमाका खेज मवाद पैटर्न नस्ब किया गया था। ये मवाद 10 चिकन मिसाइल में लगाया जाता है। ईरान की लबनान में पेजर धमाकों की मजम्मत, इसराइली दहशतगर्दी करार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लबनानी हम मनसब को फ़ोन, ईरानी सफ़ीर को फौरी तिब्बी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। लबनानी हुकूमत ने कहा है कि इसराइली दहशतगर्दी आलमी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमास की भी धमाकों की शदीद मजम्मत, हिजबुल्लाह की गज़ा में फ़लस्तीनियों की हिमायत को सराहा। यमन हुकूमत ने कहा है कि हिजबुल्लाह कशीदगी का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इराक़ी हिजबुल्लाह की लबनानी हिजबुल्लाह को हथियार और जंगजू फराहम करने की पेशकश। अमेरिका लबनान धमाकों में मुलव्विस नहीं, मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। हमले किसने किए इस पर भी अभी राय नहीं दे सकते। तर्जुमान महकमा खारजा की ब्रीफिंग। पेजर्स धमाकों के बाद इसराइली करेंसी की कदर में नुमाया कमी। अमरीकी डॉलर 1.20% इजाफे के साथ 3.78 शेकल्स और यूरो 1.12% इजाफे के साथ 4.21 शेकल्स का हो गया। इसराइली माशी एक्सपर्ट एरल मर्गलिट ने खबरदार करते हुए कहा है कि खत्ते में जंग बढ़ने से इसराइली मईशत को मज़ीद नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका की पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फिर हर्जा सराई। अमेरिकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है पाकिस्तान से तवील शराकतदारी है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पर खदशात बरकरार हैं और उसकी हिमायत नहीं करते। गजा के इलाके रफा में मज़ाहिमत कारों ने सेहूनी फौज की गाड़ी बारूदी सुरंग से उड़ा दी। 4 सेहूनी फौजी हलाक और कई जख्मी। सेहूनी फौज फ़लस्तीन की दुश्मन गजा से जीती। अरबला और नसीरात कैंप पर शदीद बमबारी। मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी, बच्चे और ख़वातीन भी निशाना बने। बैरून मुल्क सरमाया भेजने वाले हुक्मरान तबके को पकड़ में आना चाहिए। मुल्क भर में लूटमार का बाजार गर्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि करप्शन से तंग लोग अपना सरमाया बाहर भेजने का सोच रहे हैं। हुकूमत के पास मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 4 दिन रह गए। पीर को आइंदा लाएअमल का ऐलान करेंगे। अफगान अहदेदारों की सिफारती बेअदबी पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान कौंसल खाना पेशावर का वजाहती बयान जारी। कौमी तराने के एहतराम में खड़े ना होने का मकसद बेहुरमती और बेतौकीरी नहीं था। म्यूजिक की वजह से कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। तराना म्यूजिक के बगैर होता तो कौंसल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती इंतखाबात के पहले मरहले की दौड़ शुरू। 90 हलकों में से 24 में वोटिंग। पोलिंग स्टेशंस पर सुबह से ही वोटरों की कतारें। हजारों भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात। वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। ननकाना इंटरचेंज के करीब सीटीडी से मुकाबला। 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार, 3 दस्ती बम, 3 डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, वायर, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। आईसीसी के वफ़द ने कराची के नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सहूलियात और तामीराती कामों का जायजा लिया। वफ़द को नेशनल स्टेडियम और होटल में फराहम करदा सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। आईसीसी वफ़द कराची के बाद इस्लामाबाद और लाहौर का दौरा भी करेगा। मशीनी दौर में अगर हाथ से बने डिजाइनर और पायदार जूते मिल जाएं तो और क्या चाहिए। लाहौर में एक ऐसी जगह भी है जहां माहिर कारीगर ख़वातीन के जूते हाथों से तैयार करते हैं। और डेरा इस्माइल खान के ज़िला टांक में दहकी नस्ल की मशहूर खजूरें। दरख्त छोटा मगर फल शहद जैसा मीठा। यहाँ से खजूरें पूरे पाकिस्तान के साथ बैरून मुल्क भी भेजी जाती हैं।